कहते हैं हर खामोशी का मतलब नाराज़गी नहीं होता। कुछ खामोशियाँ वो बातें कह जाती हैं जिन्हें शब्द कभी नहीं कह पाते। आज की कहानी भी एक ऐसी ही खामोशी की कहानी है जिसने दो दिलों को बोलना सिखा दिया। तो चलिए कहानी की ओर। एक छोटी सी पब्लिक लाइब्रेरी थी। हर शाम वहाँ एक लड़की आती थी, उसका नाम था मीरा। वो हमेशा खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाती और एक किताब खोलती, लेकिन उसे पढ़ती कम, लेकिन बाहर गिरे हुए सूखे पत्तों को वो ज़्यादा देखती थी। पता नहीं क्या सोचती रहती। उसी लाइब्रेरी में रोज़ एक लड़का भी आता था, उसका नाम था रेहान। उसने कई दिनों तक मीरा को इसी तरह देखा, लेकिन वो कभी बात नहीं कर पाता था। न हंसती थी न शिकायत करती थी, बस हर शाम चुपचाप आती और चली जाती थी। एक दिन विहान ने उसकी किताब के अंदर एक छोटा सा कागज रखा। उस पर सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है। अगर आप भी अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मीरा ने उसी कागज के पीछे एक जवाब लिखा कि कुछ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। इसके बाद दोनों कभी कभी ज़्यादा बातें नहीं करते थे। छोटी छोटी पर्चियाँ किताबों में रख करके एक दूसरे के साथ कई अपनी बातों को शेयर किया करते थे। उनके बीच खामोशी का एक रिश्ता बन गया था। मीरा ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा था मेरी खामोशी को कोई नहीं सुन पाएगा। विहान मुस्कुराया और बोला, सच्चे रिश्ते में हर बात कहना ज़रूरी नहीं होती, कभी कभी साथ होना ही काफ़ी होता है। कुछ महीनों के बाद मीरा ने अपनी पहली किताब प्रकाशित करी। किताब के पहले पन्ने पर सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, उस इंसान के नाम जिसने मेरी खामोशी को भी पढ़ लिया। विहान ने उसी पंक्ति को पढ़ा और वो बिना कुछ कहे हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत जवाब शब्द नहीं, एक मुस्कान होती है। जिंदगी में अगर कोई आपकी खामोशी को समझ जाए तो उसे कभी मत खोइएगा, क्योंकि दुनिया में बोलने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन बिना कुछ बोले समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने किसी खास इंसान के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी, नई कविता और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।